Hello students, now we discuss about the next protozoan diseases. अपन ऑलरेडी फर्स्ट वायरल डिजीज एंड सेकंड बैक्टीरियल डिजीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. अब अपन प्रोटोजोवन डिजीज के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. बहुत सारी प्रोटोजोवन डिजीज हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर अपीयर्स होती हैं, जैसे सच एज आपके सिलेबस में अमीबियासिस डिजीज. Amoebiasis disease, its causative agent or pathogens is ant amoeba histolytica. अमीबा प्रोटियस और अमीबा हिस्टोलिटिका. देखो अमीबा हिस्टोलिटिका में देखो ये कैसी स्ट्रक्चर है आपकी, या न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है. ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पर फाउंड होता है? आपके वाटर सोर्स के अंदर, चाहे वो बोरिंग का पानी हो, चाहे वेल का वाटर हो, चाहे रिवर का वाटर हो, सब जगह यहाँ पर अमीबा और अमीबा की स्पीसीज जो है, डेंजरस स्पीसीज है, वो आपके वाटर के अंदर, एक्वेटिक नेचर के अंदर वो प्रेजेंट होगा. यहाँ पर पॉजिटिव एजेंट है, पैथोजन है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. ये यहाँ अफेक्टेड वाटर के जरिए आपके इन्फेक्टेड जो ऑर्गन है वो आपका अफेक्टेड ऑर्गन या लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के वहाँ पर इन्फेक्शन को यहाँ प्रोड्यूस करेगा. यहाँ पर अफेक्टेड ऑर्गन बड़ी आंत का हिस्सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पर क्या करेगा, इन्फेक्शन को ये प्रमोट करेगा. यहाँ पर अमीबियासिस की सिम्टम्स की अगर अपन बात करते हैं कि अमीबियासिस डिजीज के क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या बीमारी के रोग के लक्षण होते हैं, तो यहाँ फर्स्ट सिम्टम है एब्डोमिनल पेन. यहाँ पर एब्डोमिनल रीजन के अंदर यहाँ पर बहुत सीवियर पेन होता है, भयंकर पेन होता है. वॉमिटिंग, इससे वॉमिटिंग आती है, उल्टी वगैरह लगती है. और म्यूकस, जो म्यूकस मेम्ब्रेन से जो म्यूसिन सिक्रीट होता है, वो म्यूकस जिसको श्लेष्मा बोलते हैं हिंदी में, म्यूकस. और जो ब्लड होता है वो यहाँ फीकल मैटर से, आपकी जो एक्सक्रीटा है, जो शौच के अंदर, जो लैट्रिन के अंदर जो फीकल मैटर है, उसके अंदर म्यूकस और ब्लड दोनों का सिक्रीशन होता है. तो ये इसकी मेन यहाँ सिम्टम्स हैं. यहाँ लूज मोशन होते हैं, और लूज मोशन यहाँ म्यूकस और ब्लड दोनों वहाँ पर उसके अंदर कंप्लीट वहाँ पर पास आउट होता है. नेक्स्ट अगर बात करते हैं ट्रीटमेंट, तो यहाँ एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे एमिटीन है, टिनिडाजोल है, मेट्रोनसिन एटसेट्रा, ये जो मेडिसिन है. प्लस इसमें जब डिहाइड्रेशन होता है इस अमीबियासिस डिजीज में, तो वहाँ पर वॉमिटिंग और सीवियर फीकल मैटर में म्यूकस और ब्लड जब रिलीज होता है तो वहाँ डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में. तो इसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS और आपके ग्लूकोज फॉर्म भी यहाँ पर अप्लाई किया जाता है. तो नेक्स्ट यहाँ अमीबियासिस डिजीज आपका कंप्लीट है. नेक्स्ट डिजीज वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट सेकंड डिजीज इज ट्रिपेनोसोमियासिस. यहाँ ट्रिपेनोसोमियासिस, इसको स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, इसमें नींद आती है बहुत ज़्यादा. इसका जो इट्स पैथोजन जो है वो है आपका ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस. यहाँ वेक्टर जो होता है ये मक्खी के जरिए फ्लाई होती है, टेस्टी फ्लाई, उसके जरिए ये अपने एंट्री करता है बॉडी के अंदर. अफेक्टेड इसके जो ऑर्गन है वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, ब्लड है, जो आपका लिम्फ सिक्रीट करता है. लिम्फोसाइट जो सेल्स होती है जहाँ से T और B लिम्फोसाइट सिक्रीट होती है, यहाँ पर उस लिम्फेटिक सिस्टम को और ब्लड को ये अफेक्ट कर देता है बॉडी के अंदर यहाँ एंटर करके. अगर इसकी सिम्टम्स की, इस बीमारी के रोग के लक्षण की बात करें, तो यहाँ पर्सन्स रिमेनिंग इन स्लीपी स्टेट, यहाँ पेशेंट को नींद आती है, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रालु, बिल्कुल यहाँ पर नींद आएगी बहुत ज़्यादा. यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ प्रीमाक्विन और आपकी प्यूरोमाइसिन एक ड्रग आती है. इन दोनों को, इस पैथोजेंस को, प्रोटोजोन्स को मारने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए अपन यहाँ यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ प्रोटोजोवन डिजीज फर्स्ट अमीबियासिस and trypanosomiasis is now complete, and now we discuss about the next disease. Next disease is यहाँ पर लेशमैनियासिस. इसको it also called काला आजार डिजीज. लेशमैनियासिस डिजीज का पॉजिटिव जो एजेंट है, इसका पैथोजेंस है, रोग कारक है जिससे ये फैलता है, वो आपका लेशमैनिया डोनोवेनाई आपका प्रोटोजोआ होता है. इसका अफेक्टेड ऑर्गन जो है जहाँ पर ये
इन्फेक्शन पैदा करता है, जहां पर ये संक्रमण पैदा करता है, वो होता है इसका स्किन और स्प्लीन। स्प्लीन को अपन तिल्ली भी बोलते हैं, प्लीहा भी बोलते हैं, और ये आपकी ग्रेडियार्ड, आपकी आरबीसी की कब्रिस्तान भी बोलते हैं। आरबीसी जब 120 डेज के बाद में जब टूटती है तो डिस्ट्रॉय आरबीसी यहीं स्प्लीन में जाकर के एक्यूमुलेट हो जाती है। तो यहाँ स्किन को और स्प्लीन को दोनों को अफेक्टेड करता है। इसके कारण स्प्लीन आपकी इन्फेक्शन के कारण इनलार्जमेंट हो जाती है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में एक वर्ड आता है स्प्लीनोमीगेली, हिपेटोमीगेली। हिपेटोमीगेली का मतलब लीवर का इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग के कारण लीवर की नॉर्मल साइज से एबनॉर्मल हो गई है, यहाँ स्प्लीन भी बढ़ जाती है। स्प्लीनोमीगेली मतलब स्प्लीन की इनलार्ज नंबर हो जाना। यहाँ सिम्टम्स की अगर बात करते हैं, इस बीमारी के रोग के लक्षण देखते हैं तो स्प्लीन बिकम लार्ज। यहाँ पर स्प्लीन जो है, प्लीहा तिल्ली जो है नॉर्मल शेप की बजाय यहाँ पर कंपेरिजन में बढ़ जाती है, वहाँ स्वेलिंग वगैरह उसमें आ जाती है। बॉयल्स जो यहाँ पर आपकी फुंसियाँ जो दाने बनते हैं वो अपीयर्स ऑन स्किन, यहाँ पर फोड़े फुंसी स्किन पर बन जाते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, इसकी प्रोटोजोअन जो है एंटीबायोटिक डिजीज ली जाती है, और आपकी यहाँ पर लाल दवा का जो सॉल्यूशन है वो बॉयल्स के ऊपर यहाँ पर आपकी पेंट किया जाता है, जिससे यहाँ क्योर हो जाती है डिजीज, बॉयल्स वगैरह में काफ़ी आराम होता है। नेक्स्ट डिजीज है ट्राइकोमोनियासिस डिजीज। ट्राइकोमोनियासिस डिजीज भी यहाँ प्रोटोजोअन डिजीज का टाइप है। इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। देखो यहाँ वर्ड में ही आ रहा है वेजिनेलिस, क्योंकि ये फीमेल की वेजाइना में स्टैंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस कारण इसका ये नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। तो यहाँ जो अफेक्टेड ऑर्गन है जो इसका, वो फीमेल की वेजाइना होती है, और यहाँ पर जो सिम्टम्स है इस बीमारी के, ये वेजिनाइटिस प्रेजेंट होती है। वेजिनाइटिस देखो बेटा, यहाँ आइटिस जो है, किसी भी ऑर्गन के पीछे जब आइटिस लगता है तो वहाँ वो इन्फ्लामेटिव कंडीशन होती है, यानी वेजाइना का इन्फ्लामेशन है। तो आइटिस जहाँ लगे तो उस ऑर्गन का हीट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन, ये पांचों कंडीशन वहाँ उस ऑर्गन में प्रेजेंट हो जाती है। जैसे अपेंडिसाइटिस, हिपेटाइटिस, तो इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, अपेंडिसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ आपका अपेंडिक्स रीजन के ऊपर होता है। तो वहाँ हीट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन, ये 5 कंडीशन वहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है उस ऑर्गन में। तो यहाँ पर जो सिम्टम है, यहाँ वेजिनाइटिस हो रहा है फीमेल्स के अंदर, तो वेजिनाइटिस में मतलब वहाँ वेजाइना में इचिंग हो रही है, पेन हो रहा है, रेडनेस, स्वेलिंग हो रही है वेजाइना के अंदर, और यहाँ पर फोमी सबस्टेंसेस सिक्रेट्स फ्रॉम वेजाइना, या वेजाइना से झागदार जो है फोम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से पास आउट होती है। तो ये आपके ट्राइकोमोनियासिस जो डिजीज होती है, ये फीमेल के अंदर डेंजरस आपकी प्रोटोजोअन डिजीज होती है। तो यहाँ पे भी एंटीबायोटिक वगैरह अपन यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपके ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोअन डिजीज आपकी कंप्लीट हो गई है। ओके, वी नाउ डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट डिजीज। नेक्स्ट डिजीज इज मलेरिया। मलेरिया डिजीज जो है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी के बोर्ड के एग्जाम में मलेरिया, एचआईवी एड्स डिजीज एंड कैंसर डिजीज, ये तीनों डिजीज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर के आपके बड़े ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें मलेरिया का पैथोजन, मलेरिया के सिम्टम्स, इसके प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और आपकी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, 1 नंबर की लाइफ साइकिल आ जाती है। तो ये मलेरिया आपका बोर्ड में एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है। या मलेरिया ये क्या है बेटा, ये प्रोटोजोअल डिजीज़ है। मलेरिया क्या है, प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है। इट्स पैथोजेंस आर प्लाज्मोडियम, यहाँ प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम कहाँ होता है, आपका प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर जो यूनिसेलुलर होता है, और उस प्रोटिस्टा में प्लाज्मोडियम आपकी 4 इसकी स्पीसीज होती है। देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम ओवेन। ये 4 आपकी स्पीसीज पाई जाती है, प्लाज्मोडियम की फाउंड होती है, जिसके कारण मलेरिया डिजीज आपकी स्प्रेड होती है, फैलती है। तो पैथोजन या पॉजिटिव एजेंट जो है आपका यहाँ प्रोटोजोआ, वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया रोग को फैलाता है। अब यहाँ वेक्टर जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपकी फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो होता है उसकी सलाइवा के अंदर, उसकी लार के अंदर यहाँ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ वेक्टर का काम करता है या कैरियर का काम कर रहा है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। देखो बच्चों, यहाँ पर जो जितने भी मॉस्किटो है फीमेल होती है, उसकी जो नेचर होती है वो सैंग्यूनेरिया होती है, यानी ब्लड को सकिंग करने वाली, ब्लड को चूसने वाली होती है। यानी जो बाइट करती हैं अपने को, वो सारी
मॉस्किटो जो होती है वो फीमेल होती हैं। जैसे क्यूलेक्स जो मच्छर होता है फीमेल, उसके काटने से क्या होता है आपका वायरल फीवर फैलता है। ऐसे डेंगू जो डिजीज होती है उसमें एडीज इजिप्टाई फीमेल मॉस्किटो होता है, उसके काटने से डेंगू डिजीज फैलती है। या मलेरिया जो डिजीज है वो किसके काटने से होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से आपका ये प्लाज्मोडियम जो उसकी सलाइवा में प्रेजेंट है, ये प्लाज्मोडियम अपने हेल्थी पर्सन के ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है और मलेरिया डिजीज को फैला देता है। यहाँ देखो अफेक्टेड ऑर्गन्स, मलेरिया के अफेक्टेड ऑर्गन्स कहाँ होगा, प्लाज्मोडियम कहाँ जाएगा, लीवर और रेड ब्लड सेल्स जिसको आरबीसीज या इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, यहाँ ये अफेक्टेड ऑर्गन है। यानी प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का पैथोजेंस, ये लीवर को आरबीसी को अफेक्ट कर देगा, यहाँ उसको दूषित कर देगा, यहाँ इन्फेक्शन की कंडीशन पैदा करेगा। अगर इसकी मलेरिया के सिम्टम्स की बात करें कि रोग के लक्षण क्या है इसके, तो यहाँ सिम्टम्स है बेटा मलेरिया के, फीवर रीअकर इन एवरी 24 आवर, हर 24 घंटे के बाद में मलेरिया का बुखार चढ़ता है और उसमें चिल एंड शिवरिंग मतलब ठंड वाला बुखार लगता है, कपकपी वाला बुखार लगता है, इसमें चिल एंड राइगर वाला आता है, ऐसे धूजनी चढ़ती है, दांत कटकटाते हैं, और इसमें चिल एंड शिवरिंग वाला एवरी 24 आवर्स में बुखार आपको चढ़ता है। यहाँ एनीमिया कंडीशन प्रेजेंट होती है क्योंकि आरबीसी अफेक्टेड है, तो आरबीसी का इरेथ्रोसाइट फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ टूट जाएगा, तो यहाँ हीमोग्लोबिन और आरबीसी की कमी के कारण यहाँ एनीमिया प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ खून की कमी आ जाएगी। एनीमिया मीन्स लॉस ऑफ ब्लड। यहाँ पर हेडेक जो है, सर दर्द होगा वो सीवियर होगा, मलेरिया में सीवियर पेन होता है हेडेक, हेड रीजन में, यहाँ पर जो रीजन है इनमें पेन वगैरह सीवियर होगा, और वोमिटिंग यहाँ प्रेजेंट होगी। इसके कारण, हेडेक के कारण और आपके फीवर के कारण क्या होगा, वोमिटिंग होगी, और वोमिटिंग बार बार यहाँ वोमिटिंग होती रहेगी, जिसके कारण भी आपकी डिहाइड्रेशन और एनीमिया ऐसे पेशेंट में यहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है। अब बात करते हैं आफ्टर नाउ ट्रीटमेंट टॉपिक। अब यहाँ ट्रीटमेंट जो टॉपिक है इसमें क्या करते हैं भाई, मलेरिया की जो दवा है क्विनेन, यहाँ एक सिनकोना कैलिसाइया और सिनकोना ऑफिसिनेल, ये दो इंडिया के प्लांट हैं। यहाँ पर इंडियन जो मेन प्लांट है उनकी जो बार्क होती है, उनकी जो पेड़ की छाल होती है स्टेम के ऊपर, वो छाल के अंदर ये क्विनीन एल्केलॉइड होता है। ये क्विनीन एल्केलॉइड इस प्लाज्मोडियम को डिस्ट्रॉय करती है, टोटली इसको मार देती है। इस कारण क्विनीन एल्केलॉइड को यहाँ पर मलेरिया के पेशेंट को 300 mg पर डे में देते हैं। बेटा इस समय आपकी कोरोना की जो डिजीज चल रही है उसमें भी क्लोरोक्विनीन, यही मलेरिया की जो डोज होती है, ये अपनी कोरोना की वहाँ डिजीज में इम्यूनिटी वहाँ देने के लिए, आरबीसी को बचाने के लिए वहाँ अपन क्लोरोक्विनीन डोज दे रहे हैं अपन। और यहाँ मलेरिया के अंदर उसी क्विनीन जो पेड़ की जो छाल होती है बाहर, उसके अंदर इस एल्केलॉइड है, वही इस प्लाज्मोडियम को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी क्वांटिटी आप पेशेंट को देते हैं 300 mg पर डे, एक बार में उसको खुराक 300 mg में देते हैं क्विनीन की। नेक्स्ट अपन यहाँ पर कुछ प्रीकॉशंस यूज करते हैं, जैसे यूज इंसेक्टिसाइड्स लाइक डीडीटी। यहाँ अपन इंसेक्ट, मक्खी, मच्छर, इनको मारने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, डीडीटी का स्प्रे करते हैं, डीडीटी का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट है जैसे गामा डीडीटी है, गामा एक्सिन है, और स्प्रेइंग ऑफ कैरोसिन। यहाँ ठहरा हुआ जो पानी है, यहाँ आपके नदी नालों में या आपकी टंकियों का जो ठहरा हुआ पानी है टायर्स वगैरह में, वहाँ अपन स्प्रे करते हैं कैरोसिन का या डीडीटी का या गामा एक्सिन का। नेक्स्ट प्रिवेंशन है अपना, यूज दी मॉस्किटो नेट एंड क्रीम्स, जैसे ओडोमास क्रीम वगैरह अपन यूज करते हैं, या एंटीबायोटिक या एंटी जो मॉस्किटो जो क्रीम्स आती हैं, लोशंस आते हैं, वो यहाँ क्रीम और इनको यूज करते हैं। और मॉस्किटो नेट जो मच्छरदानी होती है उसको अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है देयर आर, यहाँ और भी इसके अलावा भी प्रिवेंशन है, जैसे मक्खी मच्छर जो है मॉस्किटो के जो अपने मॉस्किटो के जो लार्वाज होते हैं, मच्छर के जो लार्वा होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए यहाँ पर फीमेल एनोफिलिज के यहाँ पर टैंक के अंदर, बड़े बड़े तालाबों के अंदर, रिवर्स के अंदर गैम्बूसिया एक स्पीसीज होती है मछली की, उसका अपन छोड़ देते हैं, जो इनके लार्वा को, मॉस्किटो को यहाँ ईट कर लेती है, खा जाती है, फैगोसाइटिक एक्शन कर लेती है। तो यहाँ मलेरिया रोग को बचाने के लिए काफ़ी सारे प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट है। यहाँ नेक्स्ट है देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। यहाँ हार्मफुल जो प्लाज्मोडियम पैथोजन है जिसके कारण मलेरिया रोग फैलता है, यहाँ पर उसकी 4 स्पीसीज फाउंड होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। नाउ इंपॉर्टेंट
लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये अपना टॉपिक आता है बेटा, लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की कैसे होती है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, दो टाइप की साइकिल होती है। यहाँ पर एक मॉस्किटो के अंदर होती है प्लाज्मोडियम की, मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो के अंदर होती है बॉडी के अंदर, वो सेक्सुअल साइकिल कहलाती है। और दूसरी जब हेल्थी पर्सन को जब वो काटता है तो वह ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल साइकिल वहां पर आती है। यहाँ पर क्या है, जैसे ये स्पोरोजोइक स्टेज होती है बेटा, इन्फेक्टिव कंडीशन जो स्टेज होती है मलेरिया की, प्लाज्मोडियम की, वो इन्फेक्टिव कंडीशन स्पोरोजोइक स्टेज कहलाती है। यहाँ पर देखो, जैसे कोई मॉस्किटो, एनोफिलिस मॉस्किटो जैसे किसी हेल्थी पर्सन को बाइट करती है तो उसके ये जो स्पोरोजोइट होते हैं इन्फेक्टिव कंडीशन में प्लाज्मोडियम के फर्स्ट जो स्टेज है स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, ये आपकी इन्फेक्टिव स्टेज जो है ये ह्यूमन ब्लड के अंदर एंटर कर जाती है। एंटर करने के बाद में यहाँ पर स्पोरोजोइट जो है वो आपके लीवर के अंदर पहुंच जाती है ब्लड के जरिए। यहाँ पर स्पोरोजोइट रिचेस लीवर थ्रो ब्लड के जरिए यहाँ लीवर में पहुंच जाती है। वहाँ लीवर में हिपेटोसाइट सेल्स होती हैं और लोब्यूल्स होते हैं, वहां पर उनको डिस्ट्रॉय करती है और वहां से न्यूट्रिशन लेती है। न्यूट्रिशन करके यहाँ पर क्या करती है, हिपेटिक जो है वो मीरोजोइट को रिलीज करता है। यहाँ पर ह्यूमन आपकी एसेक्सुअल साइकिल है या प्री इरेथ्रोसाइट यहाँ साइकिल है, क्योंकि यहाँ मीरोजोइट ब्लड में अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ हिपेटिक मीरोजोइट जो रिलीज हो रहे हैं इसको अपन प्री इरेथ्रोसाइट साइकिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है आपके हिपेटिक मीरोजोइट रिलीज हो जाते हैं और मीरोजोइट आपके ब्लड में पहुंच जाते हैं। या मीरोजोइट तो ब्लड के अंदर जब जाते हैं तो मीरोजोइट क्या करते हैं, आपकी जो आरबीसी है आपके ब्लड के अंदर जो इरेथ्रोसाइट है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको इन्फेक्ट कर देते हैं, उनको संक्रमित कर देते हैं। ये उसके बाद में आपकी आरबीसी जो है इरेथ्रोसाइट वो फट जाती है, ब्रस्ट हो जाती है बस यहाँ पर, जिसमें कुछ सब मीरोजोइट और हीमोजोइट मिल करके यहाँ आपको जैसे ब्लड में वो कम होते हैं, पास आउट होते हैं, तो जैसे ही वो आते हैं तो यहाँ पर कपकपी वाला बुखार लगता है। तो उसको एंटीजन जब बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर आता है तो वहाँ पायरेटिक कंडीशन, पायरिया मतलब फीवर कंडीशन, या टेम्परेचर हाई हो जाता है तो यहाँ फीवर चढ़ता है। नेक्स्ट इसको या मीरोजोइट जब ब्लड में आता है और आरबीसी जब फट जाती है इसको अपन इरेथ्रोसाइटिक स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पर आरबीसी जब फटती है उसमें से कुछ मीरोजोइट क्या करते हैं, उसमें से दो टाइप के मीरोजोइट या फीमेल गैमेट और मेल गैमेट में टूट जाते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं इसमें। सब मीरोजोइट आगे डेवलप होकर के गैमेट बनाते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं उसे। कुछ फीमेल गैमेट बनाते हैं और कुछ मेल गैमेट बनाते हैं। यहाँ पर इस साइकिल को यहाँ अब ये जो गैमेट है ये गैमेटोसाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। गैमेटोसाइट जो है अब जैसे ही कोई नॉर्मल मॉस्किटो जैसे ही बाइट करेगा यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को, तो उसमें ये जो गैमेट बने एसेक्सुअल साइकिल से, यहाँ गैमेट उसकी सलाइवा के अंदर एंट्री हो जाएंगे वो गैमेटोसाइट, और वहाँ फीमेल मॉस्किटो के अंदर वहाँ बाइट करने से वहाँ उसके अंदर एंट्री कर जाएंगे। अब ये गैमेट टेकअप हो जाएंगे और यहाँ उसके वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा इंटेस्टाइन के अंदर। उस मॉस्किटो की इंटेस्टाइन के अंदर फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस की मच्छर की आंत के अंदर वो फर्टिलाइजेशन करेंगे और फर्टिलाइजेशन करने के बाद में स्पोरोजोइट वापस में ये इन्फेक्टिव कंडीशन जो है मलेरिया की, प्लाज्मोडियम की, ये स्पोरोजोइट ये कहाँ बनेंगे बेटा, सलाइवरी ग्लैंड में। उसकी लार की थूक की जो ग्रंथियां हैं फीमेल मॉस्किटो जो बहुत ही टीनी है मच्छर, जो मादा एनोफिलिस मच्छर है उसकी लार के अंदर के स्पोरोजोइट प्रोड्यूस हो जाएंगे और ये इस तरीके से यहाँ जब बनेंगे बहुत लाखों की संख्या में वहाँ सलाइवरी ग्लैंड में, तो इस साइकिल को गैमेट जो बनते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होकर के गैमेट यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, फाउंड हो रहे हैं स्पोरोजोइट फॉर्म में सैलिवरी ग्लैंड में। इस पूरी साइकिल को बोलते हैं बेटा मॉस्किटो की सेक्सुअल साइकिल। इस प्रकार से प्लाज्मोडियम की दो साइकिल होती है, फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस मच्छर के अंदर, मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल साइकिल बोलते हैं, और ह्यूमन को हेल्थी पर्सन को जब काटती है तो ये आपकी स्पोरोजोइट एंट्री करके और यहाँ से आरबीसी और गैमेटोजेनेसिस तक प्रोसीजर तक ये ह्यूमन में ये सेक्सुअल साइकिल कहलाती है। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम व्यू। Okay student, now last protozoal disease malaria is now finished, complete. Okay.